आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में कि मतलब फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं when you have given multiple fractions, so how to add that fractions and subtract the fraction and multiplication and all we will see today. Okay, तो कैसे उस फ्रैक्शंस को, कैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं, हिंदी में उसे भिन्न बोला जाता है, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एडिशन कैसे करते हैं, उसका जोड़ कैसे करते हैं, उसका घटाना कैसे करते हैं, उसको गुना कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। कि यही चीज़ें जो हमने पॉजिटिव में बताया, मतलब इंटीजर वैल्यूज़ में बताया था कि हम इसको यदि मल्टीपल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दी गई हों तो उसको एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताया गया था, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्शंस को इसी तरह कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी पेन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मान लो कि सिर्फ सिंपल से सवाल से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक हाफ प्लस हाफ, ये 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा? हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा कितना होता है? 1। ये हमें पता ही है। इसको हमने तो ऐसे ही ओरली बता दिया कि आधा प्लस आधा 1 होता ही है, लेकिन ये हुआ कैसे, ये जुड़ता कैसे है फ्रैक्शंस में? कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है जोड़ने में। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा कि कैसे इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब कि जब भी कभी ऐसा फ्रैक्शंस दिया हो जिसके हर, ये क्या हो गया? हर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर बराबर हो तो उसको हम एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, इक्वल बना के, और अगर दोनों यहाँ पे देखिए हर जो है वो डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, दोनों सेम है, तो हम उसको एज इट इज उतार देते हैं। और ऊपर जो भी रहता है, अगर यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इस एज इट इज ऊपर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2/2। ठीक है, यहाँ पे ये कट के हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर, ऐसे ही, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। जैसे मान लो कि 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये कितना होगा? इसको सिंपल वैसे ही देखिए, जैसे देखें यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 1/2, ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास सिंपल उत्तर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको ये तरीका भी दिखा सकते हैं कि कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, सिंपल सा। ठीक, ठीक है, तो हमारे पास क्या था? ठीक है, तो हमारे पास क्या था? 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। तो अब इसको हम जैसे बताए हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कट जाएंगे और सिंपल सा 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तरीका सीखना है कि हमें और भी ऐसे कई सारे नंबर रहें तो उनको कैसे ऐड करना है। तो हमें क्या करना है? सिंपली जैसे मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर तीनों के बराबर हों, देखिए तीनों के यहाँ पे कितने भी फ्रैक्शंस हो और सबके बराबर हों, तो हम उसको सिंपली उतार देते हैं ऐसे। ठीक है, और ऊपर जो भी इसकी संख्या रहती है, जो भी नंबर्स रहते हैं, हम उनको एज इट इज़, और यहाँ पे पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लिख दिया, ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ऐसे करके हम हल करते हैं। अब ये देखिए 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये हमें पता ही है। यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा? 1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास 1/2 आंसर ऐसे भी आ गया। तो ऐसे करके हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं। आइए देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड से सवाल। जैसे मान लो कि हमारे पास दिया गया है 1/2 प्लस 1/3। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है, जब हर सेम नहीं रहता, समान नहीं रहते हैं, तो हम इसको तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे, और फिर उसके बाद इसको इसमें करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पहले हमें ऐसे बना लेना होता है। ठीक है,
3 का गुना 1, तिर्यक मल्टीप्लिकेशन ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का गुना 1 के साथ, तो 3 एकम 3। फिर जो भी यहाँ पे रहता है साइन रहता है, उसको साइन को हम लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 एकम 2 यहाँ पे लिख दिया। और फिर उसके बाद ये नीचे का नीचे के साथ गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं, 2 3 6। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 + 2 हो गया 5, और यहाँ पे आ गया 6। ठीक, ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक तीसरा सवाल है, आप लोग बताइए कि यहाँ पे 1/3 + 1/5, अब इसको कैसे करेंगे। सिंपली 3 गुना 5 का गुना 1 के साथ, तो 5 1 जो 5, ठीक। फिर जो भी यहाँ पे रहेगा प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 5 का 3 का 5 के साथ गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे, 5 3 15, तो यहाँ पे 5 3 8 बटा 15, ये हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और भी ऐसे सवाल देख लेते हैं। एक नई स्लाइड लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब हमारे पास और भी सवाल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/5 - 1/2, अब इसको कैसे करेंगे। ये भी उसी तरह करना है, बस जहाँ पे ये लिख देना है और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, हर सेम नहीं है, समान नहीं है। तो 2 एकम 2, और फिर -5 एकम 5 यहाँ पे लिख दिया, फिर 5 दूना के 10 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 - 5 हो गया, 2 में से 5 घटाएंगे, क्या मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हमें अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी होती है तो हमें पहले आगे माइनस लिख देना होता है, फिर उसके बाद उल्टा घटा देना होता है। 5 में से 2 जाए, यहाँ पे 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 10, तो यहाँ पे उत्तर क्या आ गया, -3/10, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, 2/3 + 1/5 माइनस 2 चलो इसको 5 कर लेते हैं, ठीक है, 2/5, ठीक। इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे कि हमारे पास, अब ये देखो, अब यहाँ पे 3 आ गया ना, 3 5 5, यहाँ इन दोनों के तो हर बराबर हैं, लेकिन इसके हर बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 को ऐसे ही लिखेंगे पहले, और जिनके हर बराबर है उनको हम सरलतम रूप में कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो इसके नीचे हमें पता है कि जब हर बराबर होते हैं, जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो हम ऐसे लिख लेते हैं 5, और फिर ऊपर जो होता है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2। अब उसके बाद क्या होगा, 2/3 यहाँ पे रहेगा, और ये जो 1 में से 2 जाए हो जाएगा -1, अब बटा 5, ठीक है। ये हो गया -1 में से 2 जाए -1/5। अब इसको कैसे करेंगे, 2/3, और ये प्लस और ये माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ प्लस और माइनस मिलकर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, और यहाँ पे 1/5। अब इसको सिंपल कर लेंगे आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो 5 दूना के 10, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3, ठीक है, फिर 5 3 15 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको ये कितना आ जाएगा, 7/15, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। ऐसे करके हमें लिखना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास मान लो कि 5/3, 3/2, 7/5, 5/7 प्लस 8/2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अलग अलग क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर्स हैं। तो पहले जो डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे
5/3 को लिखते ही हैं, ये 3/2 और ये 8/2, ये डिनोमिनेटर देखो सेम है ना, इसको एक साथ रख लेते हैं। फिर और बाकी जो है इसको एक साथ रख लेते हैं। ये -7/5 यहाँ पे आ गया, -5/7 यहाँ पे आ गया, और ये 8/2 है, और ये क्या है -3/2। देखो -3/2 के हमने इसके साथ ले लिया, ठीक है, इसके साथ ले लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये 5/3 -7/5 -5/7 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5/2 आ गया, ठीक, इतना सिंपल हो गया। अब उसके बाद ये 2 को हम लेके सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो ये 5 5 25, इस 5 25, फिर 7 तरीके 21 -21, फिर 3 5 15, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -2 5 10, ठीक है। अब फिर माइनस, ये माइनस मिल के यहाँ पे माइनस कर देगा ना इस वाले को। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बता दे रहा हूँ मैं। तो 7 5 35, और फिर उसके बाद 7 दूना के 14, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। पहले इसको मिटा देता हूँ ना। इसको मिटा देता हूँ और आराम से पहले इन दोनों को यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। 25 -7 के 21/15, ठीक है, ये हो गया 15। और ये प्लस वाले को मैं आगे रख रहा हूँ, 5/2 प्लस का है, ये नेगेटिव का है, तो मैं इसको आगे रख रहा हूँ। देखिए 5/2 और ये -5/7 को मैं इधर उधर कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, नहीं होगी, बहुत अच्छा। तो आइए देखते हैं अब ये क्या हो गया। 25 में से 21 जाए, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। 25 में से 21 जाए 3, नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4/15। और फिर यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अलग अलग। तो यहाँ पे 5 7 35 माइनस 5 दूना के 10 बटा 7 दूना के 14। तो अब क्या आया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4/15 प्लस 35 में से 10 जब 25/14। अब ये हमारे पास दो अलग अलग फ्रैक्शंस आ गए हैं, ठीक है, एकदम सिंप्लीफिकेशन में। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सिर्फ वही तरीका। यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, हर सेम नहीं है, हर समान नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब इसको उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे। तो 4 × 14 ये इसका होगा सर। अब फिर 15 का इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस 15 गुना 25 डिवाइड बाई 15 का 14 के साथ 15 गुने 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जितना होता है वो आंसर आ जाएगा। 4 चौका 16 को 6 80 लगा 1, ठीक है, 4 एकम 4 4 1 5 56। फिर उसके बाद 15 का 25 के साथ हो जाएगा 25 यहाँ पे 250, फिर 25 25 5 125 375 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं ऐसी कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अगर गलती होगा तो, ठीक है। 15 और 14 का गुना करेंगे तो ठीक है, जितना भी आएगा 15 गुने 14। अब इसको सॉल्व करके जितना भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ऐसे करके हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना होता है, छोटे छोटे। अगर इसमें से भी अगर कोई अलग तरीके का क्वेश्चंस आते हैं तो अभी मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। एक तरीके का क्वेश्चन मुझे याद आया, क्या है वो कि एक पहले स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाँ 2 + 1/2 क्या होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली वही तरीका, किसी भी संख्या तो कोई दिया है उसके नीचे हमेशा 1 से डिवाइड होता है। कोई भी संख्या हमने 5 लिख दिया, ये 5 के साथ हम
1 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसका आंसर 5 ही आएगा, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं अगर फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब ऐसे करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 दूना के 4 प्लस 1 एक कम 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब 5/2। ठीक, सिंपली तरीका, सिंपल सा ऐसे ही है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, 2 + 1/2 है तो 2 एक कम 2, 2 और फिर ये प्लस 2 दूना के 4, 4 एक ये हो जाएगा 5, 5/2। सिंपल ऐसे, पहले इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन इसको साथ जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो सबका डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक, ऐसे भी हो गया 5/2। ठीक ना। और कभी कभी सवाल आते हैं, ऊट पटांग सवाल आते हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसमें क्या रहता है कि 1/2, 5/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है। तो हमें पता है कि 1/2 एक साथ है, अगर तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब उसके डिवाइड करके 5/2 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ये ऐसे उतार देंगे 1/2, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर ये जो है उलट के लगा देंगे, 2/5 कर देंगे इसको, 5/2 के जगह पे 2/5 कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई है ना, 2 एक कम 2 एक बार में चला जाएगा, और फिर ऊपर 1 बचेगा, नीचे 5 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 5/2 डिवाइड बाई 3, इसको कैसे करना है। तो अब हमें पता है कि 5/2 डिवाइड बाई 3 का मतलब 3/1। ठीक है, डिवाइड बाई 3/1। ठीक, तो 5/2 1/3। तो अब ऐसे करके हमें सॉल्व कर लेंगे। 5 1 जा 5, 3 दूना के 6, 5/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमें सॉल्व करते हैं। और सारे कई सारे भी सवाल होते हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा होगा। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करिए मुझे, मैं आपको श्योर बताऊंगा कि कैसे उसको हल करते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को मैं आगे वाली सीरीज़ में लाता रहूँगा, बेसिक मैथमेटिक्स से लेके एडवांस मैथमेटिक्स के उसमें छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे सॉल्यूशन करने में, तो मैं उनके लिए भी ला रहा हूँ एक बेसिक से एडवांस। मैं एक ये कोर्स बना रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है वो भी कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, thanks for watching this video. Bye, have a nice day.